जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बहन का सवाल है कि उनके घर में ना खून के छींटे पड़े हैं और ठीक है। रात के वक्त ये ना कल परसों की बात है। वो कह रहे हैं कि इस्तिखारा करके बता दें और कोई वजीफा बता दें और ताकि हम लोग ना मसला हल हो। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। बेटी ने सवाल किया है, इस पे मैंने काफ़ी मर्तबा खून के छींटे पड़ना, पानी के छींटे आना, घर के सामने या दुकान या कारोबार जहाँ पर वहाँ पर दाल माश या अंडे फेंक जाना, या कुछ ऐसी हरकतें करना, सिरी फेंक जाना, एक पुतला सा बना के उसमें सुइयाँ लगा के और वो फेंक जाना, ये सारे मामला पे मैंने बहुत मर्तबा पहले डिस्कस की है, बहुत सारे वज़ाइफ दिए हैं, बहुत सारे लोगों को गुजारिश की है कि इसका तरीका, इसका हल क्या है। अभी भी मैं नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा जो पहली मर्तबा हमारे साथ शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिसके घर में खून के छींटे आ जाएं, पानी के छींटे आ जाएं, या बाज़ का तो ऐसा होता है कि बिस्तर लगा है, जैसे आजकल देखें ना मौसम तो सर्द है, गर्मियों में तो ऐसा होता है जनाब कि हमने ना हमारा बिस्तर सारा गीला हो गया, वो एयर कूलर लगाया था उसकी वजह से सारा पानी, आजकल तो एयर कूलर भी नहीं लगा होता तो बिस्तर मुकम्मल गीला हो जाता है, जैसे किसी ने पानी गिराया है, वो पूरा पानी हो जाता है सारा, ऐसा भी हो जाता है। और छींटे भी आते हैं, खून के भी आते हैं, पानी के भी आते हैं, ऐसा देखने में भी आता है। तो और बाज़ का ऐसा होता है जहाँ कारोबार करते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, कोई आके आदमी वो ना दाल माश की फेंक जाता है, कोई अंडे फेंक जाता है, कोई एक पुतला बना के उसके अंदर सुइयाँ लगा के कोई वो फेंक जाता है। तो तमाम तर नाजरीन से मेरी एक गुजारिश है कि खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो तो अपने ईमान को पहले बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक कुल है, बस हमारा यकीन होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला हमारा मालिक है, वही हमारा रब है, उसी ने हमारी मदद करनी है, उसने हमें कुरान दिया है, वही हमारी मदद करेगा। अल्लाह वाले जितने भी हैं ये भी अल्लाह तबारक व तआला के करम से ही बनते हैं। अल्लाह वालों की निगाह भी तुम्हारे ऊपर उसी वक्त होगी जब तुम्हारे दिल के अंदर कुछ ईमान का हिस्सा होगा। तो ईमान की रत्ती होगी तो फिर साहिब बसीरत भी तुम्हारे पे निगाह करता चला जाएगा। तो मुसलमानों के लिए गुजारिश करना चाहूँगा, अगर ऐसा कभी भी मामला हो जाए, जैसे बेटी ने बताया है कि खून के छींटे आते हैं, पानी के छींटे आते हैं, या बात गुजारिश की है क्योंकि बासियत रूहानी तबीब लोग आते हैं पूछने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। मैंने तो गुजारिश किया सबसे पहले उस हालत में ईमान बचाना मुश्किल होता है, सबसे पहले ईमान बचाओ, सबसे पहले ईमान बचाओ। ईमान सलामत हो तो सारी बातें ठीक हो जाएंगी, अगर ईमान सलामत ना हुआ तो नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा नाजरीन से कि ऐसी सूरत के अंदर अगर कभी ऐसा मामला हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी कम से कम 4 तस्बीहां और एक तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस्तग़फ़ार, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, दुरूद पाक पहले और बाद में 11 दफ़ा, नमाज फ़जर के बाद नमाज की पाबंदी करें और नमाज इशा के बाद इसको पढ़ के पानी पे दम करके पी लें। और जहाँ पर खून के या पानी के छींटे आए हैं, अगर बाथरूम वगैरह नहीं तो उसके बाथरूम के अलावा इसको पानी पे दम करके और इसको वहाँ पर छिड़क दिया जाए, पानी के छींटे मार दिए जाएं। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के निगाह करम का सदका इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। कम से कम इसको 21 दिन तक पढ़ा जाए। नाज़रीन से गुजारिश है खुदा न खास्ता कभी घर में ऐसा मामला हो जाए तो ईमान सलामत रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक है, कादिर वही है, राज़िक भी वही है, शिफा भी उसी ने देनी है। अपना ईमान सलामत रखें। अल्लाह ताला अगर आपका ईमान सलामत होगा तो अल्लाह ताला इलाज करने वाले को चला के आपके घर में भेज देगा, जिसने इलाज करना है। खुद ही असबाब पैदा हो जाएंगे इलाज के भी, अगर ईमान सलामत हुआ। तो ईमान डावाडोल हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो ईमान बचाना मकसूद है, असल बात है ईमान बचाना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।